तो गाइस इस वाले व्लॉग के अंदर आपको हिस्ट्री के सारे एयरप्लेन देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको दिल्ली की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह एयरफोर्स म्यूजियम दिखाने लेके आया हूँ। क्या क्या आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्या लोकेशन रहेगी, क्या टिकट प्राइस रहेगी और कौन कौन से प्लेन्स आज आप देख पाओगे और क्या हिस्ट्री है यहाँ की, सारा कुछ आप जान पाओगे इस व्लॉग के अंदर। तो सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है एक नए व्लॉग में। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है एयरफोर्स म्यूजियम की पार्किंग बिल्कुल फ्री है 2 व्हीलर के लिए और 4 व्हीलर के लिए, और उसी के जस्ट सामने आपको दिख जाएगा गेट एयरफोर्स म्यूजियम का। हम अंदर चलते हैं। अगर लोकेशन की मैं बात करूं तो ये रहने वाली है पालम के अंदर। बाकी फुल जो एड्रेस होगा मैं आपको वीडियो में दे दूंगा। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की मैं बात करूं तो वो रहेगा सदर बाजार कंटोनमेंट का। जो नियरेस्ट आपकी मेट्रो की लाइन रहेंगी वो मेजेंटा और ऑरेंज लाइन रहेंगी। एक बार आप देख लेना कौन से आपका नियरेस्ट पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे मेट्रो स्टेशन है जो यहाँ पे नियरेस्ट पड़ते हैं। बाकी जो सबसे नियरेस्ट है वो है सदर बाजार कंटोनमेंट। वहाँ से आपको रिक्शा या ऑटो रिक्शा मिल जाएगा, उसको लेके आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। अभी मैं गेट पे पहुँच चुका हूँ एयरफोर्स म्यूजियम के अंदर। सामने टिकट काउंटर। टिकट प्राइस क्या रहेगा पूरा अभी बताता हूँ मैं आपको। वैसे टिकट प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है। टिकट प्राइस है अडल्ट का 30 रुपये और बच्चों का 15 रुपये, और फॉरेन नेशनल के लिए 100 रुपये और 50 रुपये। कोई भी व्हीकल आप अंदर लेके जा सकते हैं, आपको सामने ही पार्क करना पड़ेगा और पार्किंग बिल्कुल फ्री रहने वाली है। एयरफोर्स म्यूजियम की टाइमिंग की मैं बात करूं तो 10 बजे से लेके 5 बजे तक ये रहने वाली है, और 7 दिन ही खुला होता है। कोई भी यहाँ पे ये नहीं कि मंडे बंद रहेगा, तो 7 दिन आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। लास्ट एंट्री 4:30 तक होगी। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं। एंटर करने के बाद में लेफ्ट साइड में आपको एक बार एंट्री करनी पड़ेगी, नाम वगैरह और नंबर लिखवाना पड़ेगा। उसके बाद हम अंदर जाएंगे और सामने बहुत बड़ा कार्गो प्लेन दिख रहा है वो दिखाते हैं। एंट्री करती राइट साइड में आपको एक वॉर मेमोरियल दिख जाता है, और मॉडल बना रखे हैं प्लेन के। एयरफोर्स म्यूजियम के सामने आपको एक पहचान हो जाएगी। और यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है, बट ये वॉर मेमोरियल है, युद्ध की स्मृति में बनाया गया है। और काफ़ी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी जो हमारे पिछले वॉर्स हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान वॉर्स हुए हैं, उनकी चीज़ें भी दिख जाएंगी। और कुछ ऐसे प्लेन जो अभी मॉडर्न टाइम में यूज़ हो रहे हैं और जो पहले यूज़ हुआ करते थे वो भी आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर रिसेप्शन है, यहाँ पर मैंने टिकट लेनी है। फिर टिकट एक बार ले लेता हूँ, टिकट 30 रुपये की, फिर हम अंदर चलते हैं। तो टिकट मैंने ले लिया। टिकट मेरे को 30 रुपये की पड़ी है। सामने रिसेप्शन से मैंने ली है टिकट। अंदर सिर्फ कैश चलता है और कार्ड चलता है। पेटीएम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं लोग। लेफ्ट साइड में देखोगे तो अब लॉन्गी वाला का एक लाउंज है, यहाँ पे खा पी भी सकते हो। हम अब अंदर एंट्री करते हैं और आपको सारे प्लेन्स दिखाते हैं। जो भी हिस्ट्री रिलेटेड जो बता सकते हैं बता देंगे आपको। बाकी आप यहाँ पे आके देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, स्पेशली बच्चों के लिए। सबसे पहले जैसे आप एंट्री करोगे ना, आपको KA-29 की ट्रेनिंग मिसाइल देखने को मिलेगी, और ये ट्रेनिंग के टाइम पे शायद यूज़ करते थे। लेज़र गाइडेड मिसाइल है। आपके लिए मैं यहाँ पे रोकूंगा, आप पॉज करके सब चीज़ें पढ़ सकते हो। ऐसे मैं करूँगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं पॉज करता हूँ। आप पढ़ सकते हो इसके बारे में क्या क्या है, इसके फीचर्स वगैरह हैं। उसके राइट साइड में सोवेनियर की शॉप भी है, यहाँ से आप कुछ परचेज़ कर सकते हो। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आगे ना 2 बहुत बड़े मेरे को प्लेन दिख रहे हैं। शायद इसमें से एक कार्गो प्लेन होना चाहिए। सबसे पहले हम राइट साइड कवर करेंगे, अंदर कवर करते हुए फिर हम लेफ़्ट साइड में जाएंगे और वहाँ पे एक म्यूज़ियम है वो आपको दिखाऊंगा। जो सबसे पहला ये प्लेन है, काफ़ी बड़ा प्लेन है, इसका नाम है कैनबेरा। और कैनबेरा के बारे में एक बार आप पढ़ सकते हो। वैसे तो 2 सीटें थी इसमें और बहुत ही हल्का बम वर्षक एवं फोटो सर्वेक्षण वायुयान है। तो एक बार इसको आप पढ़ सकते हो। काफ़ी बड़ा प्लेन है और एग्जैक्ट रेप्लिका है ये, और शायद इससे ओरिजिनल वाला थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट ये भी काफ़ी बड़ा लग रहा है। उसके साथ में जो है प्लेन, भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और इसका नाम है लिबरेटर B-24। भाई साहब, इसको लंबी दूरी में बॉम्ब गिराने के लिए यूज़ किया करते थे उस वक्त। तो एक बार आप पॉज करो और पढ़ लो। ये यही रहने वाला है पूरे वीडियो में। पूरा पढ़ के बताऊँगा, काफ़ी ज़्यादा लंबा रहेगा, बट एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो। अगर आप बहुत दूर रहते हो और यहाँ तक नहीं आ सकते तो आप एक पॉज करके इसके बारे में पढ़ पाओगे। और भाई साहब कितना बड़ा ये प्लेन है। वैसे आपको शायद वीडियो में समझ नहीं आ रहा होगा, बट मेरे सामने खड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा बड़ा प्लेन है। और 4 इसके प्रोपेलर है जो शायद घूमते होंगे और चलते होंगे। और ऊपर से भी, साथ में एयरपोर्ट है तो ऊपर से भी प्लेन जा रहे हैं। एयरफोर्स म्यूजियम और ऊपर प्लेन्स। आपको एंट्री करते ना ये 2 बड़े प्लेन मिलेंगे। ये चेंज होते रहते हैं, साथ साथ ऊपर नीचे सेटिंग करते रहते हैं। और कुछ नए प्लेन्स भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनके भी यहाँ पे शायद असेंबली स्टार्ट हो गई है। वहाँ पे 2 हेलीकॉप्टर हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। सबसे पहले इनके सबसे बड़े एरिया में चलते हैं, जहाँ पे अंदर आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। अब मैं इसके अंदर पहुंच चुका हूं। अब अंदर में ना मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा, ऐसे जाऊंगा और घूम के वापसी यहाँ पे आपको अपोलो का जहाज़ देखने को मिलेगा, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। बट जो सबसे पहला हमारा आने वाला है वो आने वाला है H-524 मारुत। पॉज कर पढ़ सकते हो। और ये एक फ़ाइटर प्लेन है, और ये इस ज़माने का नहीं है, पुराना वाला फाइटर प्लेन है। बट भाई इसके साथ में मिसाइल भी रखी हुई है, और कितनी सही लग रही है भाई।
और ये इतने ही बड़े होते हैं, प्रॉपर मॉडल उनका बना के यहाँ पे लाया गया है। प्रॉपर इतने ही बड़े होते थे और काफ़ी बड़ा प्लेन है। शायद आपको वीडियो में समझ में नहीं आ रहा होगा, बट ये जो फाइटर प्लेन है ये बहुत सारी फाइट इंडिया के लिए भी लड़ चुका है। एक बार आप पॉज करके पढ़ते हो। और पीरियड और ऑपरेशन इसका है 1967 से 1983, उसके बीच में ये जो था फाइटर प्लेन काम करता था। पॉज करके पढ़ लो कि क्या क्या ये राउंड फायर करता था, बट भाई क्या ब्यूटी है। आगे बढ़ते हैं हम। ये पूरा जो जगह बना रखी है ना, ये रनवे के हिसाब से बना रखी है। तो एयरफोर्स म्यूजियम का पूरा इन्होंने कॉम्प्लीमेंट दे रखा है। रनवे पे आप चलो और प्लेन्स देखते देखते जाओ। और उसके आगे जो है वो है हॉकर का हंटर है। और ये 1957 से 1996 तक चलता था और ये सिंगल सीट है। और देखो इसमें भाई साहब इसके ऊपर बुल भी बना रखा है इन्होंने, और कितना सही लग रहा है ना देखने के अंदर भाई साहब। मतलब ये है, इससे थोड़ा छोटा साइज़ है इसका, मगर इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, इससे थोड़ा छोटा साइज़ है। बट भाई क्या कलर कॉम्बिनेशन है और कितना सही लग रहा है भाई। जब ये उड़ा करता होगा तो भाई क्या ही तबाही मचाता होगा ये। और इसका जो मेन वही था कि ये भी टारगेट करता था दुश्मनों को, और ये भी बिल्कुल फाइटर प्लेन था। उसके आगे कुछ और फाइटर प्लेन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये थोड़ा छोटा लग रहा है मेरे को, बट इसकी देखो टेल, देखो पीछे टेल इसकी लंबी है और डबल टेल है इसकी। ये भी कुछ यूज़ होता होगा। इसका नाम है डी हाविलैंड वैम्पायर और ये 1949 से 1975 तक ट्विन सीटर नाइट फाइटर था। ये भी फाइटर प्लेन है। सारे के सारे फाइटर प्लेन आपको देखने को मिलेंगे इस पूरे हॉल के अंदर। काफ़ी शांति है यहाँ पे, तो पॉज करो एक बार, इसके बारे में पढ़ सकते हो आप। बड़े सारे ऑपरेशंस में इसको यूज़ किया गया। और ये जो इसके आगे प्लेन है भाई, कितना बड़ा प्लेन है यार ये। तो इसका नाम क्या है, द सॉल्ट ओरेगन तूफ़ानी। जिसका नाम ही तूफ़ानी है उसने काम ही तूफ़ानी करे होंगे। और 1953 से 1967 तक ये जो इसको बनाया है वो फ्रांस ने बनाया है। इंडियन तो वैसे लगने था क्योंकि काफ़ी बड़ा प्लेन है। और इसका जो आगे का जो बनावट है वो भी काफ़ी अलग है। ये देखो, ये आगे से फ्लैट है और बाकी सारे के सारे टेल चौड़ी होती है, बट इसकी टेल थोड़ी फ्लैट है और काफ़ी बड़ा प्लेन है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये वाला जो प्लेन है इसके ऊपर बिच्छू बना हुआ है और इस वाले प्लेन के ऊपर शेर बना हुआ है। और इसका नाम है माइस्टेरे MK 4A, मार्क 4A कहते हैं वैसे इसको, तो शायद पता नहीं MK 4A कहते हैं। बट इसका जो पीरियड है वो 1957 से 1973 है और ये भी फ्रांस ने बनाया। बट इसके ऊपर जो है शेर बना हुआ है। दोनों सेम है बट इसकी ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है उससे, ये हल्का सा छोटा, ज़्यादा छोटा नहीं है। बट इसके ऊपर शेर बना हुआ है। इसका भी आगे से फ्लैट है और इतना बड़ा बल्ब लगा रखा है इसके आगे। अब ये बल्ब किस काम आता था मुझे तो नहीं पता, बट भाई ये जो दोनों प्लेन है ना ये फ्रांस से बनाए हैं और काफ़ी बड़े प्लेन हैं और काफ़ी हैवी हैं, चौड़े भी हैं बीच में से आपको शायद इससे। और नीचे भी देखो, एक नीचे भी इसकी एक लाइट लगी हुई है। ये सारे के सारे जो है ना फाइटर प्लेन्स हैं और ये सारे के सारे हमला करने के लिए, बॉम्ब गिराने के लिए, उसके लिए बनाए गए थे। और इंडियन नेवी ने इसको इंडियन एयरफोर्स ने इसको यूज़ भी करा है। तभी ये उसके बाद में जब ये ऑपरेशन में नहीं है वो यहाँ ला के रख दिए गए। मतलब प्रॉपर ये रियल प्लेन्स नहीं है, उनके मॉडल्स हैं, उनको मॉडिफाई करके प्रॉपर यहाँ पे लाया गया और इसकी बार बार मेंटेनेंस भी चलती रहती है। और कुछ प्लेन के साथ में उनके अंदर यूज़ होने वाली मिसाइल्स भी रखी हुई हैं। इसके नीचे भी देखो यहाँ मिसाइल्स टंगी हुई है, बट ये तो नॉर्मल रियल नहीं है, इसको वेल्ड करके लगा गया। इसके आगे जो प्लेन है ये चौड़ा नहीं है, ये लंबा काफ़ी है और ये दोनों से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा लंबा है। और ये भी 1 सीटर है। इसको सोवियत संघ ने बनाया था जब सोवियत संघ हुआ करता था। और ये 1971 से 2019 मतलब कुछ 5 साल पहले ही इसका ऑपरेशन बंद हो गया है। इसका नाम है MiG-21। अच्छा, MiG-21 वही अपना जो अभिनंदन गए थे लेके। और इसकी चोंच फ्लैट नहीं है, इसके आगे पूरी चोंच बनाई हुई है। और इसके आगे शायद ये मिसाइल ही है या पता नहीं क्या है, ये किसी चीज़ के लिए यूज़ होगा या तो एयर काटने के लिए यूज़ होता होगा, बट ये अब ऑपरेशन में नहीं है। और इसके ऊपर पूरी शाख बनी हुई है। भाई साहब कितने सही लग रहे हैं, एक लाइन में प्लेन लगे हुए हैं और सारे के साथ नीचे भी इसके देखो एक मिसाइल है या साइड में मिसाइल है। इसको अभिनंदन लेके गए थे। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आगे मैं कुछ पाकिस्तान के भी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो उस समय वॉर में यूज़ हुआ करती थी। ये MiG-21 है, टाइप 96 है। इसको 1968 से 2019 तक यूज़ में लाया गया था और इसकी मैक्सिमम स्पीड थी 2230 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो इसके बारे में एक बार पॉज कर लो, पढ़ लो, यही आप बीच बीच में करते रहना। और ये काफ़ी सुंदर सा प्लेन है और काफ़ी लंबा है, दोनों की लंबाई इसकी सेम ही है। और ये इंडियन एयरफोर्स यूज़ किया करती थी, 5 साल पहले इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। बट ये भी सिमिलर सा ही है, बट इसकी चोंच बिल्कुल ऊपर है, उसकी थोड़ी साइड में थी और हल्का सा उससे पतला है। बट मिसाइल्स भी इसकी थोड़ी अलग है, पतली मिसाइल्स मेरे को लग रही हैं। उसके साथ में सबसे लंबा और बड़ा प्लेन है, फाइटर प्लेन है यहाँ का। इसका नाम मैं बताता हूँ, मगर ये बहुत ज़्यादा लंबा है सबसे, वो वहाँ से लेके यहाँ तक जितने प्लेन मैंने देखे सबसे लंबा है भाई साहब। बहुत अलग लग रहा है देखने में और बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है। और उसको देखते ही जब ये ऊपर उड़ता होगा आसमान में, सबसे बड़ी मिसाइल ये लॉन्च करता है। उसकी मिसाइलें भी साथ में रखी हुई हैं यहाँ पे। इसका जो नाम है वो है
सुखोई Su-7 और USSR ने बनाया था ये, और ये 1968 से 1986 तक काम में लाया गया था और अब ये काम में नहीं लाया जा रहा है। बट इसमें भी सिमिलर 3 जो प्लेन्स है ना, इसमें एक ही है जो USSR ने बनाए हुए हैं। उसमें क्या है, ऊपर ये टेल है, ये टेल है, पता नहीं क्यों टेल नहीं है, इसको फ्रंट में भाला टाइप कुछ है। या तो ये मिसाइल्स ही हैं जो आगे से शूट करती हैं, या ये एयर काटने के लिए, किसी की साइड में किसी की सेंटर में है। अब ये मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों है, बट जो भी है बढ़िया है। इसका टेल पोर्शन सुखोई का 7 का Su लड़ाकू विमान का पिछला भाग, जो विंग कमांडर के बाद एयर कमांडर HS मंगद बदर 97 युद्ध में एक सफल हमले के दौरान पाकिस्तानी के एंटी एयरक्राफ्ट गन फायर अत्यंत क्षतिग्रस्त होने के उपरांत भारत वापसी लाया गया था। अच्छा, तो ये उसमें भी यूज़ हुआ था, हमारी वॉर में भी, और इसका बहुत तगड़ा यूज़ उसमें किया गया था। अभी हम बाहर जाएंगे, बाहर बहुत बड़े बड़े कार्गो प्लेन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम वापसी आएंगे और यहाँ से हम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेन जो सेंटर में भी हैं, साइड में भी हैं, आपको दिखाते हुए आगे लेके जाएंगे। और उसके बाद आपको म्यूज़ियम में देखने को मिलेगा, और पाकिस्तान में जो टैंक्स वगैरह यूज़ हुए थे वो भी देखने को मिलेगा। भाई क्या प्लेन्स, सबसे बड़े प्लेन्स आपको बाहर की साइड देखने को मिलेंगे, जिसमें से सबसे बड़ा ये है। ये एक फाइटर प्लेन है और ये भी एक फाइटर प्लेन है। इसका ये MiG-23 है। ये अभी भी शायद ये 2009 में लास्ट ऑपरेशन था। ये रशिया ने बनाया था। 1970 से 2009 तक ये काम में लेके आया गया था, और जो इसकी मैक्सिमम स्पीड थी वो 2500 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये उड़ सकता था। और भाई क्या प्लेन है, दोनों तरफ इसकी एयर निकलने का पूरा साधन बना रखा है, और लेफ़्ट साइड में भी इसका बहुत इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जो कि है MiG-25। ये 2006 में लास्ट यूज़ किया गया था। इसको रूस ने बनाया था, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड थी वो थी 3000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कितना बड़ा भी है, उस हिसाब से आप समझ भी सकते हो इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा कैसे है। ये 2 फाइटर जेट अगर आप देख लोगे तो उसके बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेन्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें है डकोटा DC-3। ये इंडियन एयरफोर्स यूज़ करती है। इसको अब 1988 में लास्ट यूज़ किया था। मल्टी रोड लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था, जो भी था ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स की, VIP ट्रांसपोर्ट के लिए, टारगेट टोइंग, सर्वे, फोटो, ये सब एयर मेंटेनेंस के सबके काम ये वाला आया था डकोटा DC। और ये काफ़ी बड़ा प्लेन है, इसके अंदर काफ़ी सारे लोग और VIPs वगैरह जब उस समय एक साइड से दूसरी साइड जाना होता तो इसको यूज़ करते थे, स्पेशली फॉर एयरफोर्स के लिए। उसके बाद में इंडियन एयरफोर्स का ये वाला प्लेन है, जिसका नाम है टुपोलेव Tu-125। ये लास्ट ऑपरेशन में लाया गया था। रशिया ने इसको बनाया था 1966 से 1981 तक। 1966 से 1981 में लास्ट इसको यूज़ किया था। मीडियम इस बाहर साइड में कुछ आपको 5 से 6 बड़े बड़े प्लेन्स देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी बड़ा एरिया इनको रखा गया रखने के लिए, काफ़ी बड़े प्लेन्स भी हैं ये। और इसके नीचे से आप जा सकते हो, मतलब बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आता है कि आप प्लेन के नीचे से चल के जा सकते हो, और नीचे से भी इसके आप जो इंजन कंपोनेंट हैं वो भी देख सकते हो। साथ में ये देखो प्रॉपर आप इसके विंग वगैरह सब इसको टच कर सकते हो, वैसे टच ना करो तो ज़्यादा बैठ गया। इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग 2 प्लेन्स हैं जो मेरे को बहुत ही पसंद आते हैं। ये हैं इनके बड़े बड़े कार्गो प्लेन्स हैं। ये छोटा वाला है और उसके साथ में सबसे बड़ा वाला कार्गो प्लेन्स है, और इसका नाम था भाई फेयरचाइल्ड पैकेट। 1954 से 1986 तक यूज़ किया था, और मीडियम ट्रूप्स और कार्गो कैरियर के लिए मीडियम जो भी कार्गो था वो इसमें लेके आया जाता था। पॉज करके पढ़ सकते हो। और उसके बाद लास्ट प्लेन है, ये तो 2 प्लेन है, ये भी छोटे छोटे अपने फाइटर जेट्स हैं, बट मेन जो इनका सबसे बड़ा कार्गो प्लेन था जो 1961 से 1993 तक यूज़ हुआ, AN-12 का। तो ये बिग ट्रूप्स को, बिग ट्रांसपोर्ट को ये और कारपेट बॉम्बिंग को ले जाने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। अब तो ये यूज़ में नहीं है, बट ये दो कार्गो के प्लेन्स हैं, बहुत ही बढ़िया है। और बहुत कुछ हिस्ट्री पता लगती है कि कितनी चीज़ें इंडियन एयरफोर्स यूज़ किया करती थी। और बीच में एक छोटा सा क्यूट सा प्लेन भी दिख रहा है, जो शायद सिंगल बंदा ही उड़ाता होगा उस वक्त, मुझे इसका आइडिया नहीं, इसके बारे में लिखा भी कुछ नहीं है। बट ये जो प्लेन्स हैं काफ़ी बड़े हैं, मतलब यहाँ खड़ा हूँ तो आपको शायद वीडियो में समझ नहीं आ रहे होंगे, बट ये काफ़ी बड़े प्लेन्स हैं। तो MiG-27 भी यहीं पर है, जो 2019 लास्ट था। अब हम 7 वाले सेक्शन में आ चुके हैं। अब इस पूरा कवर करेंगे, इस पूरा अंदर सेक्शन को। इसका जो पहला जो प्लेन है वो है थंडरबोल्ट, जो कि 1982 में यूज़ किया गया था, वायु की श्रेणुजिनती के लिए अवसर पर किया गया था, जो कि जिसका बेस हाशिमारा था। बाकी पॉज करके पढ़ लो आप। थंडरबोल्ट का एक बहुत ही सुंदर प्लेन्स है। उसके बाद ये सबसे इंटरेस्टिंग प्लेन है, ये सबसे छोटा प्लेन है यहाँ का, जिसका नाम है ओका। ये ऑपरेशन पीरियड ऑपरेशन था 1944 में, ठीक है। और ये जापान इसने बनाया था। देखने में भी जो इसकी जो तरीका है बनाने का वो जापानीज़ ही लग रहा है। उसके जो पीछे आप देखोगे इंडिया का पहला प्लेन है, जिसका मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है, थैंक गॉड। ये तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये जो वपीती तो इस प्लेन का नाम है वपीती Mk-2A। जो ये कंट्री इसको बनाई थी वो थी UK वेस्टलैंड ने। मैन्युफैक्चरिंग जो टाइम ऑपरेशन का टाइम था इसका, पीरियड ऑफ ऑपरेशन था इसका
1933 से 1942 तक 2 सीटर मल्टी रोल प्लेन था ये, मल्टी रोलिंग कर सकता था ये। और इंजन था इसका 1550 HP पिस्टल जुपिटर पिस्टन इंजन। इतनी मेरे को कोई आइडिया नहीं है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड थी उस समय 225 किलोमीटर प्रति घंटा थी और रेंज थी 580 किलोमीटर्स की। उस हिसाब से तो भाई उस टाइम के हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और एक छोटा सा प्लेन हेलीकॉप्टर टाइप यहाँ पे रखा हुआ है जो अभी अनपैक होगा, बाकी कुछ चीज़ों की रिपेयरिंग चल रही है। बाकी उसके बाद में जो प्लेन रखा हुआ है उसका नाम है लाइसेंडर MK2। ये 1943 तक ऑपरेशन में था, 2 सीटर मोनोप्लेन था ये। और ये भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अलग बनावट है। इसके जो टायर्स हैं उसमें लाइटिंग लगी हुई है। उसके साथ एक शायद गैलरी सी है, रेनोवेटेड गैलरी 1 ऑफिसर कमांडर इन चीफ। शायद गैलरी में कुछ और आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो गैलरी अंदर थी वो बंद थी। आप चाहो तो ऊपर भी जा सकते हो, व्यूइंग एरिया है, आराम से आप प्लेन दे सकते हो। बट शायद मेरे को सामने से देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ऊपर आपको बहुत सारी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी देखने के लिए, जो हिस्ट्री होगी इंडियन एयरफोर्स की। और ये जो प्लेन है इसका नाम है पेरिकल प्रेंटाइस और ये 1959 तक लास्ट वर्किंग में था। और ये काफ़ी बढ़िया सा प्लेन लग रहा है भाई, काफ़ी बड़ा है। इसके पंख काफ़ी बड़े हैं। जो प्लेन्स यहाँ पे रखे हैं इनके पंख काफ़ी बड़े हैं और वो पीछे वाले साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। और उसके साथ में जो सामने वाला जो अगर आप मैं आऊँगा इस वाली लाइन में, तो सबसे बड़ा जो प्रोपेलर है इसी के ही है। इसका नाम था टेम्पेस्ट MK2 और ये 1955 तक यूके ने बनाया था इसको। ये 1955 तक चल रहा था और यूके ने इसको बनाया था। इसके जो प्रोपेलर्स हैं अभी तक किसी भी प्लेन में मैंने सबसे बड़े इसमें देखे हैं। अब जो सेंटर में प्लेन रखे हुए हैं इसके सामने प्रोपेलर्स बने हुए हैं, बहुत ही बढ़िया प्लेन्स हैं ये इंडियन एयरफोर्स के। और इस साइड में जो प्लेन अब आ रहा है उसका नाम है हॉकर हेरिकन और ये 1945 तक लास्ट था। यूके के हॉकर में बना हुआ था। और इसके प्रोपेलर उतने बड़े नहीं, इतने उसके प्रोपेलर बड़े हैं। और उसी के सामने जो इसका जोड़ीदार है उसका नाम है हॉल ST2 जो 1990 तक लास्ट था अपना। और इसको इंडिया ने बनाया था। ये सबसे अच्छी बात है कि इसको मैन्युफैक्चर इंडिया ने करा था। और ये छोटा प्लेन है, उससे काफ़ी छोटा है, बट ये इंडिया ने मैन्युफैक्चर करा है, वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और उसके साथ में जो अपना है वो फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेकोन PVC द फ्लाइंग पायलट। अच्छा, इनके बारे में एक बार पढ़ लो आप। यहाँ पे मैंने पॉज कर लिया है। ये है हमारे निर्मलजीत सिंह सिखो। इनकी भाई बहुत तगड़ी हिस्ट्री है, इसको एक बार पढ़ सकते हो आप। इंडियन एयरफोर्स में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जो ये निर्मल सिंह जी सेखो थे 1971 में जब पाकिस्तान ने इनके श्रीनगर बेस पे हमला किया, श्रीनगर में तैनात थे, तो 6 प्लेन थे उनके और उन्होंने 6 के 6 ने यहाँ पे बम वर्षा शुरू कर दी, मतलब गोलाबारी शुरू कर दी। अकेले गए यहाँ से अपना प्लेन ले गए और उन्होंने 2 प्लेन गिरा दिए, एक को बिल्कुल डैमेज कर दिया और फिर लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और बहुत बहादुरी से लड़े थे, तो उनकी यहाँ पे ये याद में एक स्टैचू बनाया गया है। और एक बार इनके बारे में जो था एक बार पॉज करके भी आप पढ़ सकते हो। और इसके बाद में आता है HAL फॉलेड नेट। अच्छा, ये भी प्लेन है, ये थोड़ा छोटा सा लग रहा है मेरे को। ये 1991 तक था लास्ट में। और ये तो भारत और यूके ने मिलके बनाया था, मतलब मिलके एक कंबाइंड ट्रीटी में इसको बनाया गया था। और नीचे इसके एडन गन लगी हुई है, देखो ये मिसाइल गन है ना, ये इसको यूज़ करके इसके अंदर से लगातार फायरिंग होती थी। और मैं कुछ गलत बोलूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरे को इतनी भी नॉलेज नहीं है। जो मेरे को सामने पढ़ने को आ रहा है मैं वो पढ़ रहा हूँ। पाकिस्तानी का सैबर जेट है ये। और ये इसके बारे में आप पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो। काफ़ी छोटा सा प्लेन है ये। और ये इसका शायद टैंक आगे होगा, बीवेयर ऑफ इन टैंक का। बाकी ये भी काफ़ी बड़ा प्लेन है। और उसके साथ में फोर्ड की सलून कार है। और इसके ये यहाँ पे क्या है मुझे नहीं पता, बट इसका इंजन था 390 VB इंजन था विद 315 की हॉर्स पावर। और इसका RPM था 4,600 RPM था इसका। तो ये फोर्ड की कार है, तो जो इंडियन एयरफोर्स में था 1969 में इसको लाया गया था इंडियन एयरफोर्स में यूज़ करने के लिए। तो ये प्लेन्स हैं यहाँ पे। और इंडियन एयरफोर्स में जो गाड़ी पहले यूज़ हुई थी उसको भी दिखाया गया था। ये है HPT 132, 2009 में लास्ट इसको काम में लाया गया था और इसको इंडिया ने बनाया था। एक बार आपको इसका व्यूइंग डेक भी दिखा देते हैं। रेनोवेटेड गैलरी 1 है, बट अंदर क्या है ना, लाइट नहीं है, तो अंदर जाके मैं कुछ आपको दिखा नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं अंदर गया था, कुछ था नहीं अंदर। लाइट आएगी तो एक बार आप जाके अंदर देख सकते हो अगर आप यहाँ पे विजिट कर रहे हो। बाकी तो मैं पूरा आपको इसमें दिखा ही रहा हूँ। ये कुछ पुरानी फ़ोटोज़ हैं जो आप देख सकते हो यहाँ पे, और उस टाइम की फ़ोटोज़ हैं यहाँ पे जो उस समय प्लेन उड़ा करते थे। कुछ यहाँ पे
टूटे भी हैं। पाक का एक प्लेन है जो टूटा हुआ पड़ा हुआ है यहाँ पे। निर्मल सिंह शेखो जी की फ़ोटो है उस समय जब वो आर्मी कमांड में थे इंडियन फोर्स में। तो ये सारी फ़ोटोज़ आपको देखनी जाएगी। जैगवार ड्रॉपिंग बॉम्ब, ये देखो यहाँ से बॉम्ब गिरा रहा है, उसकी फ़ोटो है उस वक्त की। पोखरण के दौरान MiG-23 का रॉकेट दागता हुआ मिसाइल, देखो मिसाइल जा रही है इसके पीछे से, देखो रहे हो। तो ये सारी फ़ोटोज़ बड़ी इंटरेस्टिंग फ़ोटोज़ हैं। और व्यूइंग डेक पे आपको बहुत ही अच्छा यहाँ से व्यू पॉइंट मिल जाता है सारे प्लेन्स का, वो भी आप देख सकते हो। और फ़ोटोज़ मैं सारे नहीं दिखाऊंगा आपको, ये आप यहीं पे आके एक्सपीरियंस कीजिएगा। इन्होंने साथ में अपोलो का ल्यूनार मॉडल भी यहाँ पे रखा हुआ है जो कि 1969 में, और ये सर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऊपर चढ़ते हुए और मून लैंडिंग इसकी हो चुकी है, वो उसका मॉडल है। काफ़ी बड़ा मॉडल है और मेरे को लग रहा था कि शायद छोटे होते होंगे ये, बट काफ़ी बड़ा है। और वहाँ पे ये यही आपको मून लैंडिंग की थी उस वक्त, तो उसका एग्जैक्ट मॉडल है और इतना बड़ा हुआ करता था। तो 2 लोग इसके अंदर आराम से जा सकते थे। और ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग हमारे चढ़ते हो। अब बाहर जाके आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं। बाहर जाके हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया में जाने वाले हैं जो कि वो मैं पहले दिखाऊंगा आपको इसके बाद में। पहले आपको दिखाता हूँ 2 यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी रखे हुए हैं और काफ़ी बड़े साइज़ के हेलीकॉप्टर हैं। देखो यहाँ तक इसके पंख आ रहे हैं, इसके लिए अलग से स्टैंड बनाना पड़ा, पंख इसके गिरे ना जा ताकि नीचे। तो एक ये एयरप्लेन है और इसका एक ये एयरप्लेन है। पहले इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये वाला आपका हेलीकॉप्टर है वो है SH, जो ये वाला इसका हेलीकॉप्टर है ये है SH-55 का। लास्ट 1966 तक यूज़ में लाया गया था और इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बना के दिया था। और काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी बड़ा है भाई। शायद इसके यहाँ पे नीचे भी बैठने की ना जगह थी, तभी ये काफ़ी ऊपर पायलट था और यहाँ पे एयरफोर्स के लोग बैठते थे। और उसके बाद में है ये HI-4 जो लास्ट 1981 तक यूज़ किया था, USSR ने बना के दिया था। ऊपर आपका पायलट है, नीचे अपना कार्गो के लिए या अपने जो भी एयरफोर्स के लोग हैं उनके लिए ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर हुआ करता था। भाई कितना बड़ा हेलीकॉप्टर है, इतने बड़े हेलीकॉप्टर तो मैंने अभी तक देखा नहीं, यहीं देखने को मिलता है भाई, कितना ही बड़ा है। अब जो मैं आपको जगह दिखाने वाला हूँ सबसे इंटरेस्टिंग ये प्लेस होगी यहाँ की, क्योंकि ये वॉर ट्रॉफीज़ हैं। जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी ना, उसमें वॉर ट्रॉफीज़ मतलब जो भी टैंक डिस्ट्रॉय हुए थे, और वो लोंगेवाला का जो अपना वायु युद्ध था 5 दिसंबर 1971 में सुबह की पहली किरण के साथ में ACU के विंग कमांडर SM बाबा के नेतृत्व में 4 भारतीय हंटर लड़ाकू विमान ने पाकिस्तान के पूरा टैंक रेजिमेंट था उसको ध्वस्त कर दिया था। तो वो ये वॉर ट्रॉफीज़ उसकी एयर बैटल की हैं, जिसमें एक अपना जीप है, 2 जीप्स हैं, एक टैंक है जो डिस्ट्रॉयड कर, उनके ट्रक्स हैं और कुछ इनके जो है आर्मी के ट्रक्स हैं, ये वाला भी, और ये पूरा इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये पूरे के पूरी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई इन्होंने। और ये को पाकिस्तान के यहाँ देखो, पाकिस्तान का यहाँ पे कुछ उर्दू में लिखा भी हुआ। तो ये टैंक पाकिस्तानी टैंक्स हैं जो इंडियन एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय किए थे उस टाइम के युद्ध में, जिसमें एक मेन प्लेन है, एक है, 2 एयरक्राफ्ट इंजन है, रेमिनेंट्स ऑफ कॉकपिट 2 है, इंजेक्शन सीट 4 है, रेमिनेंट ऑफ टेल सेक्शन 5 है, रॉकेट 6 है, मशीन गन 7 हैं, ड्रॉप टैंक 8। इन्होंने पूरे के पूरे ये वहाँ से रिकवर किए थे, जो कि वॉर ट्रॉफीज़ कहते हैं इन्हें। बीच में बहुत ही अच्छा स्लोगन भी है, इन्होंने हिंदुस्तान की तरफ आग उठाने का दुस्साहस किया था। तो ये डिस्ट्रॉय करके यहाँ पे पड़े हुए हैं इस वक्त। जैसे ही आप ये सारे प्लेन्स देख लोगे आपको लगेगा ख़त्म हो गया, बट ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पे ट्विन गैलरीज़ हैं, पूरा म्यूज़ियम बना रखा है जिसमें अचीवमेंट्स हैं सारी की सारी हमारे इंडियन एयरफोर्स की, और काफ़ी सारी नॉलेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इधर से हम एंट्री करेंगे और उधर से हम वापस निकलेंगे। एक बार अंदर जाते हैं, अब हम अंदर चलते हैं और आपको पूरा म्यूज़ियम दिखाते हैं अच्छे से। वो म्यूज़ियम में अंदर AC भी है तो आपको गर्मी नहीं लगने वाली। एंट्री करते ही कुछ यहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं, पुराने इक्विपमेंट्स हैं जो शायद सिग्नल के लिए या किसी के लिए इंडियन एयरफोर्स यूज़ करती थी। तो दोनों इक्विपमेंट यहाँ पे पड़े हुए हैं। और उसके साथ में ये है एयरक्राफ्ट का कैमरा 36 लेंस का, जो हाई एल्टीट्यूड पे नाइट फोटोग्राफी के लिए काम आता था। देखो क्या भाई कितना बड़ा कैमरा है। समय ये टेलीफोन के लिए यूज़ करते थे एयरफोर्स वाले, और ये कुछ और शायद कैमरा का इक्विपमेंट है। और बीच में है ये LSE-A, ये एक छोटा सा उसका प्रोटोटाइप है LSE-A का। और इसके बारे में एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो। विंग स्पेन था इसका 82 मीटर्स, लंबाई थी 13.2 मीटर्स की, ऊंचाई थी 4.4 मीटर की, और जो इसका टेक ऑफ बाहर था 8500 किलोग्राम था। अतिगम गति सबसे ऊंचाई सुपरसोनिक थी, सुपरसोनिक की स्पीड से ये उड़ सकता था। ये है इसका प्रोटोटाइप। आपको कुछ रॉकेट्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और ये हमारा MiG-21BN का कंट्रोल स्टिक है। ये देखो जो MiG-23 में यूज़ करते हैं कंट्रोल स्टिक कुछ ऐसी दिखती है उसकी। और कुछ आगे कुछ इक्विपमेंट्स हैं एयरफोर्स वाले जो यूज़ करते थे। और ये कुछ कैमरा है जो प्लेन्स पे लगा करते थे, ये कुछ कैमरा है पुराने, ये कुछ कैमराज़ हैं। और ये शायद पायलट वगैरह पहना करते थे। और ये कुछ कैमराज़ हैं जो उस समय
यूज़ किया करते थे। ऊपर पूरा कुछ इसके बारे में बता रखा है। एयरक्राफ्ट का गन कैमरा है, चाहे ग्राउंड कैमरा हो गया, एयरक्राफ्ट विटेन का कैमरा हो गया, ठीक है। ये कुछ बॉम्ब है 25 LBS प्रैक्टिस बॉम्ब्स हैं ये। तो ये सब पढ़ सकते हो, पूरा बताऊंगा तो कम से कम 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो आपके यहाँ पे आने के देखने में कुछ रह नहीं जाएगा, बट मैं आपको छोटी छोटी झलक दिखा रहा हूँ। ये रेडार मॉडल का प्रेजेंटेशन है बाय HAL बेंगलुरु टू एयर चीफ मार्शल LM कटरे इन सितंबर 84 में। तो पूरा उन्होंने यहाँ पे मॉडल बना के दिया था। अगर आप कभी देखना चाहोगे इजेक्शन सीट जो अपने एयरक्राफ्ट में लगी होती है ना, जो भी फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं वो कैसे दिखती हैं, तो वो ऐसी होती हैं कुछ। तो ये जब भी कुछ दिक्कत आती है तो इजेक्ट हो जाती है और ऊपर ये अपना पायलट उड़ जाता है और ऊपर से पैराशूट खुल जाता है। जब भी प्लेन को कोई डैमेज हो या कोई बॉम्ब गिर जाए उस पर, तो ये उसके लिए काम में आती हैं। और ये है आगे का हिस्सा है, G8 कॉकपिट है, GN80 कॉकपिट है, कटआउट है उसका। तो इसको भी आप कंट्रोल से आराम से देख सकते हो। कितनी कम जगह है एक बंदे के बैठ के देखने के लिए, फिर भी देखो जो एयरफोर्स के जवान होते हैं कितनी मुश्किल से जी फोर्स भी सहन करते हैं और बैठते हैं इसके अंदर। भाई बहुत बहुत बढ़िया चीज़ें यहाँ पे दिखा रखी हैं। और ये है अपना TB2117 की टर्बो शाफ्ट, ये उसका मॉडल है बनाया हुआ टर्बो शाफ्ट का। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि आपको बता पाऊँ, जिसको नॉलेज है वो एक बार में समझ सकता है। मिसाइल है ये R60 की, उसके आगे है ये मिसाइल 11 और ये सबसे बड़ी मिसाइल है जो सेंटर में रखी हुई है। और ये शायद ये तो नहीं पहनते होंगे पायलट, पता नहीं पायलट पहनते नहीं पहनते, बट ये भी कुछ यहाँ पे हेलमेट टाइप है प्रॉपर, जिसमें ऑक्सीजन का भी इंतजाम है। वाला को एयरनॉट्स पहनते होंगे, बट हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ते हैं उनके लिए ज़रूरत पड़ती होगी। रॉकेट 80 mm का है और सबसे बड़ा रॉकेट है सेंटर में पड़ा हुआ। ये बहुत बहुत बड़ा रॉकेट है। अब इस रॉकेट के बारे में कुछ लिखा तो नहीं है, बट सबसे बड़ा रॉकेट है ये जो सेंटर में यहाँ पे लगा हुआ है। और उसके साथ में कुछ मिसाइल्स हैं और बॉम्ब के बैप है, कुछ मिसाइल्स वगैरह भी हैं। और ये कुछ बंदूकें वगैरह हैं, उनकी गोलियां वगैरह हैं जो एयरफोर्स यूज़ किया करती होगी। कुछ तलवारें वगैरह हैं, भारतीय वायुसेना का तलवारों का संग्रह। तो ये इंडियन एयरफोर्स का जो संग्रह है, बंदूक हैं उसमें तलवारें हैं जो शायद बहुत टाइम पहले यूज़ वो किया करते होंगे। और ये भी कुछ बंदूकों का कलेक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। पिस्टल्स भी हैं, राइफ़ल्स भी हैं और मशीन गन्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। अब हम आर्म्स गैलरी में आ गए हैं, जिसमें AK-47 भी है हमारी, कुछ मशीन गन भी है, डैगर्स भी हैं और पिस्टल्स भी हैं, ग्रेनेड्स भी हैं। देखो ग्रेनेड्स अगर आपने नहीं देखी तो ऐसे दिखती थी, ग्रेनेड्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। और अब कुछ अपना ये है एन ब्राउनी, इनके पूरी यहाँ पे कॉस्ट्यूम यहाँ पे दे रखी है एयरफोर्स की। और कुछ मेडल्स हैं, कुछ मिसाइल्स के बारे में बताया गया, जिसको अदर कॉम्बैट यूनिट्स हैं उसके बारे में सब कुछ यहाँ पे बताया गया है, जिसको आप एक बार पॉज करोगे तो पढ़ पाओगे। मैंने रोक दिया है, 1 सेकंड की वीडियो यहाँ रोक दी है और इसको क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ भी मैंने रोक दी है, इसको एक बार आप पढ़ पाओगे। तो इसको एक बार यहाँ पे आके देखना पड़ेगा आपको। ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रेशन, उसके बाद में हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रेशन, ये पूरा का पूरा है। ये इंडियन एयरफोर्स के अपने फ्लैग्स हैं, इसका अलग अलग मतलब है। ये है वेस्टर्न एयर कमांड, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, ईस्टर्न एयर कमांड, सेंट्रल एयर कमांड, ट्रेनिंग कमांड। तो ये जो फ्लैग के हिसाब से पता लग जाता है कि कौन सी कमांड है, ये वेस्टर्न कमांड है, ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, सब कुछ इससे पता लग जाता है। उसके बाद में कुछ ये शायद गिफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम, ये गिफ्ट मिला था उनको पाकिस्तान की तरफ से। और ये हमारे कुछ एयरफोर्स के जवानों की पुरानी टूथपेस्ट मेड इन पाकिस्तान। ये टूथपेस्ट जो है पाकिस्तान में बनाया हुआ था। और ये जी सूट है विक्रम पेठिया का, जिनको ये अवार्ड मिला था। अब ये पूरी जो गैलरी है ना, यहाँ पे एक तो आप एयर वॉरियर्स के जो भी इनको मेडल्स होते हैं, फ्लाइंग पायलट ये होता है, फ्लाइट इंजीनियर का ये बैच होता है, फ्लाइंग नेविगेटर का ये बैच होता है, गनर का ये होता है, सिग्नर का ये होता है, और मास्टर वारंट ऑफिसर का ये होता है, वारंट ऑफिसर का ये होता है। सारे इसमें कमांड में अगर आप कभी मूवी वगैरह देखो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे ऐसे बैच मिलते हैं। और ये सारे नाम हैं जिनको वीर चक्र दिए गए थे, इनको शौर्य चक्र दिए गए थे, कीर्ति चक्र इनको दिया गया था, अशोक चक्र कुछ ऐसे दिखाई देता है, कीर्ति चक्र कुछ ऐसे दिखाई देता है, और शौर्य चक्र ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। वीर चक्र कुछ ऐसे दिखाई देता है, महावीर चक्र ऐसे दिखाई देता है, और परमवीर चक्र कुछ ऐसे दिखाई देता है। तो जिसको भी ये मिला है, अशोक चक्र मिला है और परमवीर चक्र, महावीर चक्र, उन सब के नाम हैं। और जो परमवीर चक्र मिला है वो मिला है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सोको को, जिनके मैंने पीछे कहानी आपको बताई थी, जिन्होंने 2 प्लेन मार गिराए थे। एयर मार्शल सुब्रत मुखर्जी, उनकी ये कॉस्ट्यूम भी यहाँ पे दी हुई है। और उसके बाद में लेफ्टिनेंट हार्दिक सिंह मालिक रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स में
वो कुछ ऐसे कपड़े पहना करते थे। और ये सब चिट्ठियाँ वगैरह जो भी उनको ऑर्डर्स मिले हैं, सब कुछ यहाँ पे प्रिंटेड है, ओरिजिनल है। ये आप एक बार पढ़ सकते हो उनके बारे में सारा कुछ सारा। तो ये पूरी गैलरी है, ये हीरोज़ ऑफ इंडियन एयरफोर्स को डेडिकेट की गई है। पूरा मैंने आपको ढंग से दिखा नहीं पाया क्योंकि इतनी सारी नॉलेज है जो आप यहाँ पे आके देखोगे, पढ़ोगे, आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। कुछ आप चाहे तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ यहाँ पे वीडियो, आप इनके बारे में पॉज करके पढ़ सकते हो। चाहे अगर आप चाहते हो तो गूगल पे भी इनके बारे में पढ़ सकते हो। कुछ ये मेडल्स वगैरह भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो इंडियन एयरफोर्स को मिले थे। श्रीलंका नेवी का है और ये रॉयल एयरफोर्स का स्ट्राइक कमांड का है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं गलत नहीं बोलना चाहता इसलिए आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ कि मैं गलत बोल दूँ फिर वो सही नहीं लगता। ये टाइपराइटर है, काफ़ी पुराना है। तो गाइस एयरफोर्स के व्लॉग में बस इतना ही। कैसा लगा व्लॉग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी क्वेरी हो आपकी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि दिल्ली और दिल्ली के बाहर की ऐसी वीडियोस ब्लॉग मैं आपके लाता रहता हूँ। मिलते हैं दूसरे व्लॉग में।